वृहदेश्वर मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य में चोल वंश के सम्राट राजराजा की गौरवमय व अनुपम कृति है वृहदेश्वर मंदिर। यह ऐतिहासिक नगर तंजौर में बना हुआ है। तंजौर कावेरी नदी के डेल्टा में कुंभकोणम से करीब 45 की.मी. दक्षिण की दूरी पर है, जिसके कण कण में वास्तुकला की गंध बसी हुई है। यहाँ का ये वृहदेश्वर मंदिर 10वीं से 14वीं सदी तक शासन करने वाले चोल राजाओं की कलाप्रियता, धर्मनिष्ठा, शक्ति, समृद्धि और प्रसिद्धि के अनुरूप है। भारतीय इतिहास में राजराजा का महत्वपूर्ण स्थान है। अपने राज्यकाल में दक्षिणी भारत में सैन्य संगठन के लिए उनकी ख्याति तो है ही, तंजौर में निर्मित वृहदेश्वर मंदिर में उसकी स्थापत्य कला के प्रति उनकी गहरी अभिरुचि भी दृष्टिगोचर होती है। उनके पूर्ववर्ती शासक परांथक चोल ने चिदम्बरम में स्वर्ण मंडित नटराज का निर्माण कराया। उसके पश्चात राजराजा चोल ने शिवपद शेखर नामक मंदिर बनवाकर अपनी कलाप्रियता का परिचय दिया। उसने आनंद तांडव शिव की प्रतिमा बनवाई, जो आगे चलकर शिव भक्तों में अत्यधिक लोकप्रिय हुई। तंजौर का ये विशाल मंदिर शिव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें विशालकाय शिवलिंग स्थापित है। सन 1010 में अपने 25 वर्षों के शासनकाल में राजराजा चोल ने उसका निर्माण 275 दिनों में करवाया था। इसकी स्थापत्य कला की महत्ता के कारण इसे राजा राजेश्वरम के नाम से भी जाना जाता है। इस मंदिर के निर्माण में वास्तुकला की विशेषता इसलिए भी परिलक्षित होती है कि इसमें भार का संतुलन इस दक्षता के साथ किया गया है कि 180 फीट की लंबाई पर पिरामिड के आकार की 190 फीट की ऊंचाई खड़ी की गई है। पुनः पिरामिड की आकृति के गुंबज द्वारा इसका संतुलन बनाए रखा गया है। इस गुंबज को विमान के नाम से जाना जाता है। वृत्ताकार रूप की यह 13 मंजिली इमारत अपने आप में अनूठी है। यहाँ ये ध्यातव्य है कि भुवनेश्वर के लिंगराज मंदिर की ऊंचाई मात्र 160 फीट ही है। चोलकालीन कलाकारों और शिल्पकारों के अद्भुत कला कौशल का प्रतीक है ये वृहदेश्वर मंदिर। मंदिर के बारे में कुछ दंत कथाएं भी प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार एक बार चोल सम्राट राजराजा को एक तरह के काले कोढ़ का रोग हो गया। अनेक तरह के इलाज कराने पर भी जब ये रोग दूर नहीं हुआ, तब उनके आध्यात्मिक गुरु ने सलाह दी कि वे इस रोग से तभी मुक्ति पा सकते हैं जब एक शिव मंदिर का निर्माण करें। गुरु की सलाह मानकर राजराजा चोल नवदा गए और वहां से एक शिवलिंग ले आए। कहा जाता है कि जब राजा ने लिंग को पानी से ऊपर उठाया तो वह अपने आप वृहद आकार में बढ़ने लगा। इसीलिए उसे वृहदेश्वर कहा जाने लगा। करीब 12 वर्षों में मंदिर बनकर तैयार हुआ। बड़े समारोह के साथ शिवलिंग की स्थापना की गई। राजराजा ने कुंभाभिषेकम महोत्सव के बाद स्नान किया। तदुपरांत काले कोढ़ से उन्हें मुक्ति मिल गई। उनका शरीर पहले की तरह सुदर्शन और तेजोदीप्त हो गया। यह मंदिर न केवल तंजौर का अपितु संपूर्ण तमिलनाडु का गौरव है। कुछ भारतीय पौराणिक गाथाओं के अनुसार इसमें कामदहन कथा उत्कीर्ण की गई है, जिसका आधार गोपुरम है। प्रकार भवन 8 देवताओं के मंदिर हैं। भीतर प्रवेश करने पर नंदी के दर्शन होते हैं, जो 19 फीट लंबा और 12 फीट ऊंचा है। दीवार के बाहरी भाग पर शिव की विभिन्न मुद्राओं की नक्काशी है। इसमें एक स्थान पर शिव को धनुष और बाण लिए दिखलाया गया है। प्रकार चोल काल की नक्काशी का सर्वोत्तम उदाहरण है। सुंदरार की जीवन कथा अद्वलन और चिदम्बरम राजराजा के साथ कसूर देवार और त्रिपुरांतक शिव के मंदिर दर्शनीय हैं। प्रकार की ऊपरी मंजिल पर शिव के तांडव की 108 आकृतियां विभिन्न मुद्राओं में हैं। ये प्रकार विमान के भीतरी भाग की बनावट पर प्रकाश डालता है। तंजौर मंदिर के विमान का वर्णन करते हुए एक पाश्चात्य लेखक पसी ब्राउन ने लिखा है कि पिरामिड के आकार के इस विमान को संतुलित अवस्था में स्थापित करने में शिल्पियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा होगा। इसे इस रूप में रखा गया है मानो ये हवा में झूल रहा हो। इससे चोल स्थापत्य कला की दक्षता परिलक्षित होती है। द्राविडियन शिल्पियों के इस कला नैपुण्य को देखते हुए किसी को भी आश्चर्य हुए बिना नहीं रहता। गोपुरम नामक पूर्वी प्रवेश द्वार बाहरी प्रांगण में पहुंचता है तथा दूसरा प्रवेश द्वार मंदिर के प्रांगण का मुख्य द्वार है। ये प्रांगण ईंट और पत्थरों से बना है, जिसकी लंबाई 500 फीट और घेरा 250 फीट है।
वस्तुतः मंदिर का मुख्य द्वार गर्भगृह है, जिसके चारों ओर बरामदे हैं। तत्पश्चात अर्धमंडप, महामंडप, स्थापना मंडप, श्री त्यागराज का नर्तन मंडप और वाद्य मंडप हैं। कोरालिंतकिन, रसरसन और तिरुअनुखन 3 स्थान भी हैं। मुख्य मंदिर के पीछे एक गलियारा है, जो करुवर देवार तक गया है। कुछ वास्तुकला प्रेमी ऐसा मानते हैं कि इन द्राविडियन मंदिरों में नौक निर्माण बिना किसी पूर्व योजना के हुआ है। इसके अपवाद स्वरूप मात्र तंजौर का मंदिर ही है। मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करते ही यात्री भव्य मंदिर की ओर अनायास ही खींचे चले आते हैं। ऐसी अनुपम कलाकृति को देखकर दांतों तले अंगुली दबाने को एक बार मजबूर होना पड़ता है। मंदिर की भव्यता और कलात्मकता हो देखकर पर्यटक स्वयं श्रद्धान्वित हो जाता है। अद्वलन के दर्शन के अनुसार, जो संगीत की स्वर लहरियों के साथ नर्तन करने में समर्थ हैं, राजराजा चोल ने इसकी व्याख्या प्रस्तुत की है कि वह संपूर्ण विश्व का मूल्य है। इस महान चोल राजा ने विश्व की संपूर्ण वस्तुओं के प्रति आदरभाव प्रदर्शित किया है, चाहे वह बृहदेश्वर के मंदिर की शिव प्रतिमा हो या शिव के रूप में तांडव करते हुई कोई अन्य वस्तु। शिव के लीलात्मक नृत्य का कलात्मक और महत्वपूर्ण पक्ष की महत्ता अगर देखनी है तो वह अदावलन दर्शन में देखी जा सकती है। उदाहरण स्वरूप विमान के छज्जे की चित्रावली को लिया जा सकता है, जिसमें नटराज की आराधना करते हुए चेरामन पेरुमल को दिखलाया गया है। ये चोल राज्य की सर्वोत्कृष्ट कृति समझी जा सकती है। दीवार पर खुदी शिव की प्रतिमा करण नृत्य की ओर हमारा ध्यान आकृष्ट करती है, जिसका चित्रण भरतनाट्यम के चतुर्थ भाग में किया गया है। ताल पुष्युत से आरंभ कर इसमें मात्र 81 करणों को चित्रित किया गया है, जिसका अंत समर्पित करण से किया गया है। शेष 27 करणों को पूरा नहीं किया गया है। पुनः विमान की दक्षिणी दीवार पर नटराज की प्रस्तर प्रतिमा अपनी ऊंचाइयां छूती है। तांबे का बना नटराज, जो नंदी के गलियार में अलग अवस्थित है, वह अत्यंत महत्वपूर्ण चित्रकला है। ये कृति चोल युग की कलाकृति पर विस्तृत प्रकाश डालती है। वास्तव में, जैसा कि फिडियाज के ज्यूज ने कहा था कि इसके समक्ष खड़े हो जाने पर सारे दुख और दुर्भाग्य दूर हो जाते हैं, अक्षरशः सत्य है। इसके सौंदर्य और आनंद तांडव की आकृति कवियों को काव्य रचना के लिए और चित्रकारों को अपनी तूलिका उठा लेने के लिए उत्प्रेरित करती है। इसकी दार्शनिक भावना संहार तांडव से आनंद तांडव की ओर उन्मुख करती है। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि आनंद तांडव आकृति न तो परंपरागत ढंग की है और न ही नाट्यशास्त्र में वर्णित भाव भंगिमाओं के अनुरूप ही। सच्ची बात तो यह है कि नाट्यशास्त्र में इस भंगिमा से संबद्ध कोई कारण ही नहीं है। संहार के रूप के कांची के नटराजों, जो 8वीं सदी में राजसिंह पल्लव के समय में मौजूद हैं, हिंसा की मुद्रा में नृत्य करते थे। आनंद तांडव के प्रकार जैसी ही कुछ बातें महाबलीपुरम में धर्म राजार्थ के समय प्रचलन में थीं। असल में यह नटराज को अपस्मार में नृत्य करता था, जो 7वीं सदी के मध्य में प्रचलित था। तिरुनेवेली में पारानाथक चोल द्वारा निर्मित तिरुवलीश्वम मंदिर में इस कला का विकास देखा जा सकता है। प्रभावली को छोड़कर यह प्रस्तर नटराज आनंद तांडव का ही प्रतिरूप है। बृहदेश्वर मंदिर में दृष्टिलिंगम का घेरा 1931 में लगाया गया, ताकि भारतीय कलाकृति के इतिहास को गहराई से समझा जा सके। बाद में इस तकनीक का विकास सित्तन्नवासल के कैलासनाथ मंदिर और सांचीपुरम के वैष्णव विकमल मंदिर में देखा जा सकता है। इसका पूर्ण विकास चोल काल के बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण में पाया जाता है। चोल राज्य की कलाकृति की तकनीक रसायन शास्त्र और ललित कलाशास्त्र के सम्मिश्रण से ली गई है। ये कलाकृति अजंता, बाघ और बादामी कलाकृति से भिन्न है। वस्तुतः चोल चित्रकारी में भीगे चूने के प्लास्टर सजाने की विधि का विकास हो चुका था। इसके फर्श का सुंदर दिखना स्वाभाविक था। अजंता की चित्रकारी की विधि इससे भिन्न थी। चोल काल की चित्रकला का वर्णन संस्कृत के बड़े बड़े ग्रंथ शिल्परत्न, शिवतत्व रत्नाकर और विष्णु धर्मोत्तर आदि में कहीं नहीं मिलता। अब सवाल यह उठता है कि क्या चोल कलाकृति का स्वतंत्र अस्तित्व नहीं था? बात ऐसी नहीं है, इसका स्वतंत्र अस्तित्व भी स्वीकारा गया है। नायक कला की चित्रकला, जो जादू टोने और अश्लीलता पर आधारित है, चोल कला इससे सर्वथा भिन्न और कलाभिरुचि के अनुकूल है। वस्तुतः चोल चित्रकला में रंग का उतना महत्व नहीं है।
रंगसाजी के उपयोग के बदले चोल चित्रकला में हल्की तुलिका के सहारे काले या भूरे रंग का प्रयोग किया था। इस कारण ये ललित कला अत्यधिक नयनाभिराम बन पाई है। तिरुप्रांतक श्रृंखला का प्रयोग धार्मिक भावनाओं को उकेरने के लिए किया गया है। वन की हरितिमा का अंकन यद्यपि हरे रंग से किया गया है, फिर भी चोल कला के लिए ये रंग उत्तम नहीं माना जाता है। शिव की अलिध मुद्रा द्वारा भावात्मक प्रभाव की सर्जना की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि चेहरे से लेकर शरीर तक में गति है, जो दाएं पैर पर स्थित है। फिर 8 हाथों 4 सिरों वाले ब्रह्मा की आकृति है, तो इस तरह सबके संचालक स्वरूप विराजमान है। दूसरे किनारे में शिव की प्रतिमा सुखासन मुद्रा में है, जो चोल कलाकृति की विशेषता है। हर कोने में बादलों के बीच अप्सरा और गंधर्व की आकृतियां हैं, जिससे प्रकृति के शाश्वत स्वरूप का आभास मिलता है। कालांतर में इसमें दूसरी आकृतियां जुड़ती गई हैं, जैसे विमान, अर्धमंडप, महामंडप और विशाल नंदी आदि में। मंदिर के प्रांगण में अनेक छोटे छोटे गलियारे हैं। बृहन्नायकी का निर्माण 13वीं सदी में पांड्य राजा कोनरन मैनकोडिन द्वारा कराया गया है। उत्तर पश्चिम के कोने पर स्थित सुब्रमण्यम का उल्लेख तंजौर मंदिर के इतिहास में उपलब्ध नहीं है। संभवतः ये बाद का संस्करण है। फिर भी इसकी बनावट, खंभे आदि का सौंदर्य नयनाभिराम है। दूसरा संस्करण दक्षिणामूर्ति है, जो दक्षिणी दीवार के निकट है। वृदेश्वर मंदिर की कलाकृति का विश्लेषण करने पर भारतीय कला के अनूठेपन पर प्रकाश पड़ता है। निश्चय ही यह राजराजा चोल की अनुपम कृति है।